हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं एक बेहतरीन सीरीज में जिसका नाम है बेटा रैपिड रिवीजन सीरीज। तो बेटा आज हम जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के लेक्चर 4 का जो है बेटा रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो चलो आओ शुरू करते हैं, ठीक। और इसके अलावा बेटा जो है आपको जो है बेटा इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक। तो आप वहां जाके जो है बेटा इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी जो लिंक है बेटा वो आपको मिल जाएगी बेटा यूट्यूब का जो यूट्यूब चैनल है बेटा हमारा, उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां जो है बेटा आपको देखने को मिलेगी इसकी लिंक। वहां आप क्लिक करोगे तो सीधे ही आपको जो है डायरेक्ट लेके चला जाएगा किस पर, टेलीग्राम चैनल पर। वहां आप ज्वाइन कर लोगे और आपको जो है बेटा इसके नोट्स और जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़ाए उन सारे के सारे नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। या फिर जो क्यूआर आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है उस क्यूआर को जो बेटा आप स्कैन करके भी जो है डायरेक्टली इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो अब जो है हम बेटा शुरू करते हैं आपका क्या रैपिड रिवीजन। क्या शुरू करें बेटा? रैपिड रिवीजन किसका? लेक्चर फोर्थ का। तो आपको याद होगा बेटा हमने लेक्चर फोर्थ में आपको क्या पढ़ाया था। तो हमने बेटा आपको लेक्चर फोर्थ में पढ़ाया था साइटोकाइनेसिस। किससे शुरुआत करी थी? साइटोकाइनेसिस। तो बेटा साइटोकाइनेसिस क्या होता है? एम फेज के बेटा दो फेज होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। अब न्यूक्लियस के बाद बेटा उसे सेल भी डिवाइड करानी है, तो जो सेल डिवाइड कराता है उसे कहते हैं हम साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस का जो लास्ट फेज होता है वो होता है बेटा आपके एना फेज, यानी कि बेटा जो लेट एना फेज होता है, जो आपके लेट एना फेज होता है उसके अंदर आपकी स्टार्ट होती है क्या? आपकी साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है। और होता क्या है? Mitosis not only separate duplicated chromosomes but also separate cell into two daughter cells, that is called cytokinesis, that is called karyokinesis, ठीक। तो बेटा माइटोसिस सिर्फ आपके डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स को अलग नहीं करता। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स को अलग करना बेटा क्या प्रोसेस कहलाई आपके? कैरियोकाइनेसिस। उसके अलावा बेटा वो जो है सेल को डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स के अंदर। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा आपके साइटोकाइनेसिस। अब जो साइटोकाइनेसिस होती है बेटा वो आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही अलग देखने को मिलती है। एनिमल सेल में बेटा ये अचीव होती है फरो फॉर्मेशन करके। फरो फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये क्या दिख रही है बेटा? ये आपको दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद करो बेटा होता क्या है, एक सेल दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन कौन छोड़ के चला गया था? टीलोफेज छोड़ के चला गया था बेटा। टीलोफेज का मतलब ये होता है, टीलो फेज का मतलब होता है बेटा टू न्यूक्लियस कंडीशन, टू न्यूक्लियस कंडीशन। तो बेटा एक न्यूक्लियस ये रहा आपका, एक न्यूक्लियस ये रहा। तो यहाँ बेटा सबसे पहले क्या होता है, यहाँ बेटा कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं आपके मिड बॉडी। किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट का ये स्ट्रक्चर बना होता है। इस तरीके से पूरा अलाइन हो जाता है बेटा, ठीक। आपके पूरा का पूरा अलाइन हो जाता है एक सेल के अंदर। और फिर क्या होता है बेटा, इसकी जो पेरीफेरी होती है, ये जो बेटा आपको दिख रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, इसे कहते हैं बेटा पेरीफेरी यानी बाउंड्री, ठीक। तो पेरीफेरी पर बेटा एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग फॉर्म होती है। वो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बेटा किसकी बनी होती है? वो बनी होती है आपके एक्टिन एंड मायोसिन। और एक्टिन एंड मायोसिन बेटा किसका पार्ट होता है? आपके माइक्रोफिलामेंट का पार्ट होते हैं। यानी कि बेटा जो एक्टिन एंड मायोसिन जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो बेटा वो जो है कॉन्ट्रेक्शन करते हैं। और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या होता है? रिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है। जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग पहले इतनी थी वो इतनी हो गई, इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी, और इतनी करते करते बेटा एकदम से सेंटर पर जो है ये मिल गई। सेंटर पर देखो मिल गई इस तरीके से। देखो बेटा इसका देखो ये यहाँ थी पहले, इससे पहले फिर बेटा देखो ये यहाँ आ गई। इस तरीके से करते बेटा सेंटर पर मीट कर जाती है और दो सेल्स को अलग कर देती है, यानी कि एक फरो फॉर्म कर लेती है। देखो बेटा एक फरो यहाँ फॉर्म हो गया। ये देखो ये जो छेद से ये जो आपको दिखाई है, ये देखो इस तरीके से जो अंदर चलेगी तो एक फरो फॉर्म होता गया, एक फरो फॉर्म होता गया। इसलिए कहते हैं बेटा फरो फॉर्मेशन से आपके जो है साइटोकाइनेसिस होता है। किसमें? आपके एनिमल सेल में, ठीक। जो कि हमने लिखा है बेटा कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से हो रहा है बेटा? पेरीफेरी टू सेंटर। क्या बेटा पेरीफेरी बाहर से अंदर की तरफ, बीच में जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। तो बेटा इसी को कहते हैं आपके क्या? सेंट्रीपिटल, यानी कि सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। बेटा फरो फॉर्म हुई कहाँ? आपके पेरीफेरी पर। कॉन्ट्रैक्शन हुआ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग में, उससे क्या हुआ? फरो डीप हुई और मीट कर गई सेंटर पर। इस तरीके से सेल डिवाइड हो गई आपके बेटा टू डॉटर सेल्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं बेटा आपकी किसकी? साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। तो बेटा ये अचीव होती है आपके सेल प्लेट फॉर्मेशन से। आपके मन में सवाल आया था सर वहां फरो फॉर्मेशन से करी थी तो यहाँ क्या आफत आ रही है फरो फॉर्मेशन करने में? वहां बेटा जो फरो बन रही थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बन रही थी। यहाँ प्रेजेंट होती है आपकी सेल वॉल। सेल वॉल एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रक्चर है, या फिर आप कह सकते हो बेटा वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है। तो उसको बेटा उसका उसके अंदर खिंचाव कर पाना बहुत मुश्किल काम है, वो नहीं हो सकता। इसलिए जो यहाँ एक नया तरीका आपको देखने को मिलता है। बेटा नेचर बड़ी कमाल की चीज है। कोई अगर चीज एक तरीके से नहीं उतर रही होती है तो बेटा नेचर दूसरा तरीका डेवलप करता है उसके लिए। तो नेचर ने इसी तरीके से प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस के लिए डेवलप करा क्या? आपके सेल प्लेट फॉर्मेशन। होता क्या है सेल प्लेट फॉर्मेशन बेटा? देखो
ये आपको एक सेल दिख रही है, दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, बाहर जो है बेटा सेल वॉल है, अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। होता क्या है यहाँ बेटा, जो आपके सेंटर में कुछ स्ट्रक्चर आके डिपॉजिट होता है उसे कहते हैं बेटा हम आपके फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट किसका बना होता है, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना हुआ होता है। ठीक, अब होता क्या बेटा, फ्रेगमोप्लास्ट बन चुका है और फ्रेगमोप्लास्ट के ऊपर डिपॉजिट करते हैं क्या बेटा, आपकी गोल्गी बॉडी की वेसाइकल्स। और जैसे ही बेटा गोल्गी बॉडी की वेसाइकल्स फ्रेगमोप्लास्ट में डिपॉजिट करती है बेटा, वो एक स्ट्रक्चर बना लेती है, वो होता है बेटा आपका क्या, सेल प्लेट। वो होता है बेटा आपका सेल प्लेट, यानी कि जो सेल प्लेट होता है वो बेटा आपकी फ्रेगमोप्लास्ट और वेसाइकल्स ऑफ गोल्गी बॉडी से मिलकर बनता है। ठीक, और इस तरीके से बेटा ये जो सेल प्लेट होती है वो ग्रो करती है सेंटर से पेरीफेरिक तरफ, सेंटर से पेरीफेरिक तरफ, पेरीफेरिक तरफ, यानी कि बेटा जस्ट उल्टा हो रहा है क्या एनिमल सेल का। एनिमल सेल में बेटा पेरीफेरिक टू सेंटर आ रहा था, तो हम अंदर की तरफ आ रहा था, उसे सेंट्रीपिटल कहते हैं। अब ये बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो क्या बेटा इसे सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर कहते हैं। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं बेटा, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्यों क्यों क्योंकि आप बेटा फिजिक्स पढ़ते हैं, आपको पता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, सर्कुलर मोशन तो बेटा पढ़ा होगा ना, तो वहां आपको अच्छे से पता है। ठीक, फिर बेटा होता क्या है, जब ये वेसाइकल्स ऑफ गोल्गी बॉडी होती है बेटा, सीक्रेट करती हैं क्या, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। क्या सीक्रेट करते हैं, कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट, जिसकी वजह से बेटा जो सेल प्लेट होती है वो क्या किस में मॉडिफाइड हो जाती है, वो बेटा मिडिल लैमिला में मॉडिफाइड हो जाती है। वो बेटा मिडिल लैमिला में आपकी मॉडिफाइड हो जाती है। वो बेटा किस में मॉडिफाइड हो जाती है, वो मिडिल लैमिला में आपकी मॉडिफाइड हो जाती है। तो बेटा इस तरीके से आपको देखो कुछ देखने को मिलता है। ये देखो इसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, बाहर सेल वॉल देखो इस तरीके से, इसकी सेल वॉल, इसकी सेल मेम्ब्रेन, अंदर न्यूक्लियस, और इस तरीके से बेटा यहाँ प्रेजेंट है क्या आपकी व्हाट, मिडिल लैमेला। इस तरीके से बेटा सेल जो है आपकी डिवाइड कर जाती है। और देखो इस तरीके से आपको फाइनली दो सेल्स देखने को मिल जाती हैं। फिर हमने बात करी थी बेटा आपसे एक कंडीशन के बारे में, जिस कंडीशन का नाम है सिंसाइटियम। इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, यानी कि कई सारे न्यूक्लियस एक सेल के अंदर जब फॉर्म हो जाते हैं उसे हम कहते हैं बेटा आपके सिंसाइटियम। देखो बेटा ये एक सेल है, ठीक, इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो गया बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, जिसकी वजह से बेटा इसका न्यूक्लियस तो डबल हो गया, न्यूक्लियस तो डबल हो गया, न्यूक्लियस तो डबल हो गया, बट सेल डबल नहीं हो पाई, इसलिए एक न्यूक्लियस को दूसरी सेल में वो डाल नहीं पाया। इस तरीके से बेटा न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता गया। फिर बेटा कैरियोकाइनेसिस तो हो गया बट साइटोकाइनेसिस फिर नहीं हुआ, तो इस तरीके से बेटा 2 का 4 हो गया, 2 का 4 हो गया। आगे भी बेटा यही होता, अगर आपके कैरियोकाइनेसिस हो जाता, साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो बेटा ये क्या 8 नहीं हो जाते, क्या बेटा ये 8 नहीं हो जाता, आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल 8 हो जाते। इफ कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस देन सेल बिकम्स मल्टीन्यूक्लिएटेड। इसे हम कहते हैं बेटा आपकी सिंसाइटियम, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के बाद अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है बेटा, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, तो बेटा आपके जो है बेटा सेल मल्टी न्यूक्लिएट बन जाती है, उसी को हम कहते हैं सिंसाइटियम। यानी कि बेटा लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, कोकोनट के अंदर जो बेटा लिक्विड वाला पार्ट कहते हैं, लिक्विड वाला जो पार्ट देखते हो बेटा, वो इसका एग्जाम्पल है, वो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। ठीक, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा हम बात करते हैं आपसे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में। किस बारे में बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं हम आपसे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। 1 मिनट रुकिएगा आप जरा। चलो बेटा फिर से हम जो है आपके रिवीजन शुरू करते हैं। आओ तो बेटा हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। बेटा पहला जो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है वो आपका ये है, माइटोसिस जो है बेटा आपके रिस्ट्रिक्टेड होता है किस तक, डिप्लॉयड सेल्स तक, बट आपके जो है कुछ लोअर प्लांट्स जैसे कि बेटा आपके एल्गी, और जैसे कि कुछ सोशल इंसेक्ट जैसे कि बेटा हनी बी, हनी बी भी बेटा कौन सी, मेल हनी बी जिसे हम ड्रोन कहते हैं, ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, फिर भी ये डिवाइड करते हैं किससे, आपके माइटोसिस से। ठीक, और बेटा माइटोसिस जो है बेटा वो आपकी वेरिएशन शो नहीं करती है, वेरिएशन शो नहीं करती है। क्यों क्यों क्योंकि बेटा ये जो आपकी एग्जैक्ट कॉपी बनाती है किसकी, जेनेटिक मटेरियल की। बेटा वेरिएशंस तो मियोसिस का काम है, माइटोसिस नहीं करती वेरिएशंस, जैसा डालोगे वैसा मिलेगा, जैसा डालोगे वैसा मिलेगा। ठीक, इसके अलावा बेटा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ और सेल रिपेयर का काम होता है वो भी माइटोसिस के ही कारण हो पाता है। ठीक, और जो बेटा आपकी सेल्स होती हैं किसकी सेल्स, अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ गट और ब्लड सेल्स, ये जो है कॉन्स्टेंटली बेटा रिप्लेस होती हैं किससे, आपके माइटोसिस से, किससे, आपके माइटोसिस से। और माइटोसिस का सबसे बेटा जरूरी काम वो होता है, माइटोसिस रीस्टोर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, यानी कि बेटा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो मेंटेन करता है वो माइटोसिस करता है। कैसे करता है, आओ चलो देखते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है वो बेटा आपकी डिवाइड करता है। देखो आपको पता है जैसे शुरुआत में देखो बेटा
अगर इसका साइज 1 है और इसका साइज 4 है, किसका, साइटोप्लाज्म का आपके, ठीक। न्यूक्लियस का साइज 1 है, जैसे ही बेटा आपका इंटरफेस होगा उसका साइज बढ़ेगा। आपको पता है सेल जो है कंटिन्यूस ग्रोथ करती है, उसका साइज बढ़ता जाएगा, बट न्यूक्लियस तो बेटा इतना ही रहेगा। न्यूक्लियस जस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट है उसका साइज। तो बेटा ये 1 ही रहा, ये 10 हो गया, यानी कि बेटा 1/4 बढ़ा या 1/10 बढ़ा है, तो आपको पता है 1/4 बढ़ा है, यानी कि बेटा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो बेटा कम होता जा रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्म बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए भी बेटा सेल को डिवाइड करना जरूरी है, इसलिए भी माइटोसिस जरूरी है, यानी कि माइटोसिस मदद करता है इसमें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को बेटा रीस्टोर करने में, इसमें बेटा रीस्टोर करने में, ठीक। इसके बाद जो हमने बेटा देख ली क्या, लोकेशन ऑफ माइटोसिस किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, जो कि आपको देखने को मिलती है बेटा मेरिस्टेम के अंदर। एक प्लांट जो होता है बेटा, ऊपर वाला पार्ट उसका शूट कहलाता है, नीचे वाला पार्ट रूट कहलाता है, उसका जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसे हम एपेक्स कहते हैं, और शूट का जो एपेक्स बेटा शूट है, शूट का ऊपर वाला पार्ट एपेक्स, यानी कि शूट एपिकल, और वहां जो सेल्स जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहलाती है। तो जहां ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं आपके बेटा शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसी तरीके से जो रूट का सबसे नीचे वाला पार्ट, उसके लिए तो बेटा उसका टॉप मोस्ट पॉइंट ही हुआ ना रूट के लिए, तो बेटा वो कहलाता है आपके रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो बेटा इनके अंदर जब सेल्स आपकी डिवाइड करते हैं किससे, माइटोसिस से, इससे बेटा लेंथ इंक्रीज होती है किसकी, प्लांट की। इसके अलावा बेटा जो इसकी गर्थ ये दिख रही है, ये देखो दिख रहा है इसका डायमीटर, यहाँ बेटा कुछ लेटरल कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कौन सी सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही ये होती है। लेटरल कैम्बियम जब डिवाइड करती है आपकी, उससे गर्थ और डायमीटर इंक्रीज होता है, यानी कि बेटा बेसिकली माइटोसिस ही है जो प्लांट को चौड़ा कर रहा है और प्लांट को लंबा कर रहा है, प्लांट को चौड़ा कर रहा है और प्लांट को बेटा क्या कर रहा है, आपके लंबा करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, वो बेटा कर रहा है आपके माइटोसिस, ठीक। इसी के साथ जो बेटा ये रैपिड रिवीजन भी आपका जो है बेटा समाप्त होता है। तो बेटा ये रैपिड रिवीजन भी जो है आपका क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी चीजें, और अब हम मिलते हैं बेटा रैपिड रिवीजन के अगले लेक्चर में, ठीक। तो आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और पढ़ाई को बेटा जारी रखें, पढ़ाई जो है आप करते रहें, ठीक। इसी के साथ थैंक यू सो मच बेटा, आप आए और आपने जो है इस लेक्चर को यहाँ तक अटेंड करा, ठीक। धन्यवाद।